अगर तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ रोटेशन पढ़ के तुम जेई में AIR 1000 के अंदर ला सकते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। दिसंबर आ गया है, पिछले 8 महीने गायब हो चुके हैं, दोस्ती में, स्क्रोलिंग में और तो और कल से पढ़ूंगा इसकी साइकिल में। ऐसे में मन में बस दो बातें आती हैं कि भैया 11th तो खराब हो ही गया है, एक काम करता हूँ 12th जाता हूँ, वहां पे पढ़ाई करूंगा अच्छे से। या फिर दूसरा ये कि आज से मैं 14 घंटे पढ़ूंगा और सारे बैकलॉग्स क्लियर करके IIT बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। और ये रियलाइजेशन होने के बाद तुम सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हो और सर्च करते हो हाउ टू कवर 11th बैकलॉग, और ये सर्च करते ही तुम्हें यूट्यूब पे मिलता है एक 100% अनरियलिस्टिक प्लान जो कहता है रोज 2 चैप्टर खत्म करो। बस करो मेरे भाई, प्लीज खुद को धोखा देना बंद करो। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो सच्चाई ये है ना कि अगर तुम सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागोगे ना तो चांसेस है कि तुम्हारा 11th भी डूबेगा और 12th भी डूबेगा। आइडियल केस में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सही चीज कौन सी है, कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता है तो तुम लाख वीडियोस देख लो, लाख 14 घंटे पढ़ लो, तुम्हारा 2027 का मेंस खराब ही जाने वाला है। मेरे सुपर जूनियर बैच में एक लड़का था, उज्जवल नाम था उसका। दिसंबर आ चुका था और मैकेनिक्स उसको 0 आता था और मैथ्स तो बिल्कुल आता ही नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो हीरो नहीं बनेगा। उसने 60% सिलेबस पूरा का पूरा छोड़ दिया और सिर्फ 40% अच्छे से किया। और जब 12th शुरू हुआ ना तो वो क्लास का टॉपर था। पता है क्यों? क्योंकि उसने वही 40% को सबसे पहले प्रायोरिटी जो कि 12th में यूज होने वाला था, और बाद में उसने धीरे धीरे बैकलॉग्स कवर किया 11th का और उसको 650 के आसपास कुछ रैंक है, यानी मेड इट टू IIT। तो आखिर ऐसा क्या किया होगा उज्जवल ने, और आखिर ऐसा तुम क्या कर सकते हो अगर तुम ऑलरेडी 11th के दिसंबर में भी पहुंच गए हो और तुमको लगता है कि तुमको जितना पढ़ना चाहिए था तुमने उतना नहीं पढ़ा है। आज की इस वीडियो में मैं तुमको कोई टाइम टेबल या रोड मैप नहीं दूंगा, वैसी वीडियोस भी चैनल पे आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हें दूंगा द AIR 1000 प्रोटोकॉल। 4 ऐसे रूल्स जिनको अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आज के आज ही तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन का DNA बदल जाएगा। ऑल्सो JEE 2027 एस्पिरेंट्स तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है जो कि मैं इस वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ। पॉइंट 3 में कहीं पे अनाउंस करूंगा, तो प्लीज उसको छोड़ना मत। अगर तुम इसको सच में हिम्मत रखते हो फॉलो करने की तो ही वीडियो को आगे देखना, वरना अभी चले जाओ। और अगर इस वीडियो को आगे देखने वाले हो, एंड तक एक एक पॉइंट सुनने वाले हो, तो नीचे कॉमेंट करो AIR 1000। इससे होगा कुछ भी नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि हाँ यार मैंने भैया के वीडियो में ये कमेंट किया था, उनको प्रॉमिस किया था, मैं डेफिनेटली मेहनत करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, द 40% फाउंडेशन ट्रैप। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ना वो ये है कि जिस मोमेंट पे उनको रियलाइज होता है कि उनको सीरियस होना है, उनको बैकलॉग्स कवर करना है 11th का, तो वो डायरेक्टली इतना सीरियस बन जाते हैं कि उनको लगता है कि अब मैं टॉपर ही बन जाऊंगा सीधा। करना क्या है? करना ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी आप टॉपर बनने की स्थिति में नहीं हो, अभी आपको सबसे पहले सर्वाइवर बनना पड़ेगा, आपको स्मार्ट खेलना पड़ेगा। आप पहले एक बार थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाओ, उसके बाद आप टॉपर बनने का सपना देखना। बच्चे सोचते हैं कि मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स बचा है, वेव्स बचा है, कोनिक सेक्शन बचा है, मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। बट सच ये है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे भाई। अगर तुम सब कुछ कवर करने जाओगे तो तुम्हारा दिमाग सैचुरेट कर जाएगा। इसीलिए अभी के समय में जब ऑलरेडी दिसंबर आ गया है तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 100% सिलेबस पे अभी मत फोकस करो। आप सबसे पहले उन 40% चैप्टर्स पे फोकस करो जो कि 12th में आपका यूज होने वाला है। इन चैप्टर्स को हम नाम देते हैं द ब्रिज चैप्टर्स। अभी पेन उठाओ और लिखो अपने कॉपी में चैप्टर्स कौन से हैं, और आइडियली अगले 2 महीने सबसे पहले इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना, उसके बाद ही कुछ और पढ़ने के लिए बैठना। स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा ये चैप्टर्स कौन से हैं। फिजिक्स में यू हैव यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, NLM, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, MOI एंड टॉर्क। वहीं केमिस्ट्री में यू हैव मोल कॉन्सेप्ट which is basic calculation of moles, atomic structure basic जानना है उसका, states of matter, ideal gas equation, periodic table and chemical bonding, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। Then comes thermodynamics and उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है Gibbs free energy formula. Then comes ionic equilibrium और उसमें इंपॉर्टेंट है calculation of pH and solubility. And lastly redox reaction, जिसमें इंपॉर्टेंट है balancing of reactions. अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तो बहुत ही कम चीजें हैं। You have basic logarithm, quadratic equations, trigonometry, PNC, including basics of probability, and then coordinate geometry. इसका बेसिक्स देखेंगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। अब तुमको समझने की जरूरत है कि मैं सिर्फ इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देने के लिए अभी के लिए क्यों कह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही तुम्हारा 12th का सिलेबस अभी कोचिंग में स्टार्ट होगा ना, तुम्हारे टीचर्स फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। वहाँ पे ना फ्लूइड मैकेनिक्स कोई काम नहीं आने वाला, वहाँ पे काम आने वाला है NLM, वहाँ पे काम आने वाला है वेक्टर्स। अगर तुम्हारे ये चैप्टर जो मैंने बताया अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना तो तुम 12th में बैकलॉग स्टूडेंट की तरह नहीं जाओगे, तुम एक फ्रेश एस्पिरेंट की तरह एंटर करोगे। और सच पता है क्या है कि AIR 1000 ना 11 से नहीं बल्कि 12th की कंसिस्टेंसी से बनती है। तो अब हमें पता चल गया कि यार ब्रिज चैप्टर्स कौन से हैं, लेकिन ये चैप्टर्स को जानने के बाद भी इनका फायदा तुम तभी उठा पाओगे जब तुमको पता होगा कि तुमको इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का पढ़ने का तरीका ही बुरा होता है और वही तुम्हारे स्पीड को बहुत कम कर देता है। तो आते हैं रूल नंबर 2 पे, द रूल ऑफ इटरेशंस, जहां पे मैं तुमको ये प्रूव कर दूंगा दैट इज स्पीड इज ग्रेटर देन परफेक्शन। इससे पहले कि मैं ये पॉइंट बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज़ आई एम डैम श्योर कि तुम्हें से बहुत सारे बच्चे नए हो गए यहाँ पे। और अगर तुम्हारे अंदर IIT निकालने की आग है तो ये बहुत ही परफेक्ट चैनल है जो कि तुमको आने वाले सालों में बहुत
बहुत ही मोटिवेटेड करके रखेगा जेई निकालने के लिए। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। देखो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सिर्फ एक चैप्टर को परफेक्ट करने के लिए 15 दिन दे देते हो। तुम सोचते हो कि जब तक इस चैप्टर से मेरे मॉड्यूल का हर एक सवाल मेरे को एकदम ऐसे यहाँ तक याद ना हो जाए, हर एक क्वेश्चन मेरे से बन ना जाए, मैं इस चैप्टर से आगे नहीं बढ़ूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो जेई का प्रिपरेशन लीनियर नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब हो गया, उसको वापस से नहीं देखूंगा। वो हमेशा ना साइकिल में करते हैं। पहले अटेम्प्ट में जब मैंने पढ़ा, मैंने सिर्फ मॉड्यूल बनाया होगा, फिर मैं 2-3 चैप्टर पढ़ूंगा, फिर मैं रिवीजन के लिए वापस आऊंगा, फिर इस बार मैं मॉड्यूल नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं PYQs बनाऊंगा। तो बेसिकली एक टॉपर ना एक चैप्टर को 2 साल में कम से कम 5-6 बार विजिट करेगा। वहीं तुम्हारा क्या माइंडसेट है कि मैं 15 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, उसके बाद उसको 2 साल तक देखूंगा ही नहीं। ऐसे आप IIT नहीं निकाल सकते। साइक्लिक पढ़ाई करेंगे, लीनियर नहीं, दैट्स फॉर श्योर। आज से इसको रूल बना लो। इटरेशन 1 जो कि तुम अप्लाई करोगे दिसंबर जनवरी में, तुमको करना है यहाँ पे क्या है कि तुमको सिर्फ 1 शॉर्ट लेक्चर्स देखना है, वो भी या तो 1.5x पे या फिर 2x पे। इस वीडियो को भी आई होप कि तुम 1.5x पे देख रहे हो। उसके जस्ट बाद तुमको 30 इजी PYQs बनाने हैं मेंस लेवल के। टारगेट यह करो कि एक चैप्टर 2 से 3 दिन में फिनिश हो जाए। अब इटरेशन 2 तुम्हारा क्लास 12th में आएगा। जब तुम क्लास 12th में पहुंच जाओगे तो टाइम निकाल के उसी चैप्टर का एडवांस लेवल क्वेश्चन बनाना। और उसके बाद फाइनली आ गया इटरेशन 3, जब तुम अपने जेई प्रिपरेशन में और आगे बढ़ जाओगे, ढेर सारे टेस्ट दे दोगे, और तब तुम इन चैप्टर्स का जब रिवीजन करोगे तब तुमको उस पर फुल मास्टरी करना है। अभी तुमको मास्टरी के पीछे नहीं भागना है, अभी तुमको फेमिलियरिटी के पीछे भागना है। अगर तुमने अभी मास्टरी करने का डिसाइड किया ना, तो पता है क्या होगा कि 3 चैप्टर तो मास्टर कर लोगे, बट 10 चैप्टर छूट जाएंगे, कोचिंग आगे निकल जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ये फेस कर रहे होगे आज के डेट में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो AIR 1000 वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि उनका 5 चैप्टर बहुत स्ट्रांग होता है और बाकी सारा वीक होता है। उनको पूरा सिलेबस ही आता है। भले ही वो पूरे सिलेबस के महारत नहीं होंगे, वो पूरे सिलेबस में PhD करके नहीं बैठे होंगे, लेकिन उनको पूरे सिलेबस का बेसिक्स अच्छे से आता होगा, ताकि मेंस में, एडवांस में अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाना तो वो छूट के ना आए। तो पढ़ना कैसे ये सीख लिया, सिलेबस फिल्टर हो गया। लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है कि तुम पढ़ रहे होते हो लेकिन तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि भैया मैं पढ़ तो रहा हूँ, थ्योरी पढ़ ले रहा हूँ, लेक्चर्स देख ले रहा हूँ, बट मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते। क्योंकि सोचने की बात यहाँ पे है कि अगर तुमने किसी चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिया है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तुमसे उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है? इसका जवाब यह है कि तुम्हारा पढ़ने का सीक्वेंस गलत है। तुम्हारा सीक्वेंस जनरली क्या होता है? लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने के लिए चले जाते हो, और फिर क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। ये ना एक एवरेज स्टूडेंट माइंडसेट है, इसको बदलना पड़ेगा। टॉपर्स ऐसा नहीं करते। मैं तुमको एक बहुत ही क्रेजी प्लान बताता हूं जो कि मैंने खुद फॉलो किया है, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। इससे क्वेश्चंस बनेंगे। 2-3 प्रैक्टिस से ध्यान से सुनना। नंबर 1, जब भी तुमको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जाने वाला होगा अभी आने वाले टाइम में, मेक श्योर करना कि तुम उसको पहले से थोड़ा रीडिंग मार के जा रहे हो। क्लास में तुमको अलग लेवल पे समझ में आने लगेगा। बहुत बेसिक चीज है। स्टेप नंबर 2, जब तुमको टीचर पढ़ा रहे होंगे तुमको नोट्स बनाना है ऑन द स्पॉट, क्लास में सुनते सुनते। बहुत ही अटेंटिव रहना है। ये वाला माइंडसेट नहीं रखेंगे कि घर पे जाके मैं उसको पढ़ लूंगा, देख लूंगा, 1 शॉट देख लूंगा। ये सब फालतू चीजें हैं। ऑन द स्पॉट जब पढ़ रहे हो तभी फोकस के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ। स्टेप नंबर 3, अब तुमको थ्योरी आ गया है, अब क्या करना चाहिए? डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना चाहिए? नहीं, आपको सबसे पहले ना ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस पिक करने चाहिए उसी पर्टिकुलर चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के, और आपको उनका सोल्यूशन देखना चाहिए। बेसिकली सॉल्व्ड एग्जाम्पल अच्छे वाले आपको देखने हैं। वंस अगेन आपको खुद से सॉल्व करने नहीं बैठना, आपको बस सोल्यूशन देखना है। मान लो कि मैंने 30 क्वेश्चन उठाए, उनका सोल्यूशन अच्छे से देख लिया कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ये डेटा गिवन था, और उसको ऐसे यूज करके सोल्यूशन लाया जा रहा है, ऐसे आंसर आ रहा है। कुछ सोल्यूशंस तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ गए होंगे क्योंकि तुमने अच्छे से थ्योरी पढ़ा होगा। कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन तुमको नहीं आ रहे होंगे और तुमने सोल्यूशन देख के समझा होगा कि क्या अप्रोच उन्होंने लगाया बुक में। तुमको ये करना है और वो करके छोड़ देना है। फिर करना क्या है कि तुमको उसी दिन शाम को या फिर एक दिन के बाद उन्हीं 30 क्वेश्चंस को वापस से उठाना है और उनको इस बार खुद से बिना सोल्यूशन देखे अटेम्प्ट करना है। टाइम बाउंड 30 क्वेश्चन से कितने लगेंगे? 2 घंटे, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के अंदर अंदर डिपेंडिंग ऑन कि कितना टफ है वो क्वेश्चन, आपको खुद से उसको सॉल्व करने का इस बार ट्राई करना है। और ये करने के बाद आपको अपने सोल्यूशन को एग्जाम्पल के सोल्यूशन से मैच करना है। तुमको ये देखना है कि यार तुमने जो अप्रोच लगाया क्या वो सेम था जो कि तुमने एक दिन पहले बुक में पढ़ा था? क्या तुम्हारा आंसर बुक के आंसर से मैच कर रहा है? आखिर वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे तुमने गलती कर दी और बुक में उस स्टेप पे क्या किया गया है? और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि तुमसे नहीं बने, एक दिन पहले तुमने उनका सोल्यूशन देखा था बट तुम भूल गए फॉर वट एवर रीजन, तुमसे नहीं बन रहे, तो तुमको उनका सोल्यूशन फिर से देख लेना है और इस पूरे प्रोसेस को वापस से रिपीट कर देना है। एक बार जब तुमने ये 30 अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ कर लिया और उसके बाद तुम अनसॉल्व क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगा। तुमसे अब क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब जब तुम ये सब कर लोगे ना तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर आ जाओगे एक स्टेप। लेकिन अगर तुमको एवरेज स्टूडेंट से एक और स्टेप ऊपर जाना है, तुमको टॉपर्स वाले लीग में जाना है, तो तुमको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी अपने पूरे रूटीन में। वो चीज है टेस्ट। लेकिन भैया टेस्ट तो यार क्लास 12 में देना चाहिए। नहीं, मतलब टेस्ट सिलेबस खत्म होके दे देंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी यही है। क्या बोलते हैं बच्चे, पूरा सिलेबस खत्म होगा तब टेस्ट देंगे, और ये करते करते जनवरी अटेम्प्ट आ जाता है, अभी भी बच्चे मिल रहे हैं उनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। समझने की बात है मेरे भाई कि टेस्ट का क्या पर्पस है। पर्पस ये है कि आपको वो बताएं कि आपने जो पढ़ाई करी है अच्छे से करी है नहीं करी है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आप देख सको टेस्ट दे करके।
उसके लिए पूरा सिलेबस का वेट करने का क्यों जरूरत है भाई? आपने जितना पढ़ा आप उतने का टेस्ट दो। क्लास 11 का सिलेबस पूरा खत्म हो गया तो क्लास 11 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जो है तो उनका अलग से टेस्ट दे दो, पार्ट टेस्ट दे दो, सेक्शनल टेस्ट दे दो, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन टेस्ट देना जरूरी है। और आज मैं प्राउडली तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने और मेरी IITians की टीम ने लॉन्च करी है JEE Mains 2027 एस्पिरेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज। जो स्टार्ट में मैंने सरप्राइज बोला था ना, यही है वो सरप्राइज। कुछ महीने पहले हमने JEE 2026 एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, बहुत प्यार मिला हमें। वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मार्केट का आज के डेट में। वो बहुत सारे 2027 के एस्पिरेंट्स हमें बोल रहे थे भैया हमारे लिए भी कुछ कर दो, एंड हियर वी आर। जिस प्राइस रेंज पे जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो मार्केट में और कोई प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तुमको पार्शियल टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। तुमको जो टॉपिक का टेस्ट देना है उस टॉपिक का टेस्ट दो। तुम जाके बस टॉपिक चूज करो, प्लेटफॉर्म खुद उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक टेस्ट क्यूरेट कर देगा JEE मेंस लेवल का। इतना ही नहीं, टेस्ट के स्टार्ट में तुम चूज कर सकते हो कि तुमको टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है। आई हाईली रिकमेंड कि 2.5 घंटे में दो, ताकि तुमको एग्जाम का एक्चुअल प्रेशर फील हो सके। एग्जाम का 3 घंटा एक्चुअल में 2.5 घंटा ही होता है। वहाँ पे प्रेशर इतना होता है ना कि आपका टाइम ऐसे भागता है। हाईली रिकमेंडेड कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ टेस्ट तुम 2.5 घंटे पे दे दो और कुछ टेस्ट तुम 3 घंटे में भी दे देना अपनी सहूलियत के लिए। और ये जो 2.5 घंटे वाला फीचर है ना, वो मार्केट में कोई और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। वी आर द फर्स्ट वन टू डू दिस। आगे जाके लोग कॉपी कर लेंगे, आई एम डैम श्योर, बट अभी कोई नहीं कर रहा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेस्ट सीरीज, हम तुमको प्रोवाइड करते हैं SWOT एनालिसिस। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, तुमको हमारा प्लेटफॉर्म बताता है तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे वीक टॉपिक से तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस भी रेकमेंड करता है प्लेटफॉर्म। मतलब वो जो प्रॉब्लम था ना, जो कि मैं फेस करता था अपने टाइम पे, कि टेस्ट दिया, जो क्वेश्चंस गलत हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैठ के मैं ढूंढ रहा हूँ, अलग अलग बुक्स में देख रहा हूँ कहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, फिर उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुमको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म खुद तुमको अच्छे क्वेश्चंस ला के देगा, JEE मेंस के रेलेवेंट क्वेश्चंस, ताकि तुम उनको वहीं पे प्रैक्टिस करके उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। ऑल्सो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, क्योंकि आज इस वीडियो से JEE 2027 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। आने वाले एक वीक के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं 15% डिस्काउंट। आने वाले समय में ये डिस्काउंट कब होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अभी ये लॉन्च डिस्काउंट तुमको हम दे रहे हैं और इसलिए तुमको इसका फायदा अभी के अभी उठाना चाहिए। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और विजिट pathshala.nova.com right now. Now let's talk about point number 4, the most important point in the video, the environment audit. अपने आप से एक सवाल पूछो और खुद को सच सच उसका जवाब देना कि तुम्हारे जो आसपास के तुम्हारे दोस्त हैं वो आपस में क्या बात करते हैं। क्या वो बैकलॉग्स के बारे में बात करते हैं, क्या वो सिलेबस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, या फिर वो ये बात करते हैं कि कौन सी वेब सीरीज अभी देखने में मजा आएगा, किसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, किसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। इवन गर्ल्स का तो कुछ और ही चल रहा है। एक मेरी रिलेटिव है, कहीं पढ़ती है होगी कोचिंग में, उसकी जो रूममेट है उससे वो परेशान है, क्योंकि उसकी रूममेट क्या करती है कि अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने रूम पे बुला लेती है और साथ में बैठ के वो लोग के ड्रामा देखते हैं, और उस चक्कर में जो मेरी रिलेटिव है वो डिस्टर्ब होती है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, कि जब तुम ये ऑडिट करोगे ना अपने ग्रुप का कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा एक्चुअल में IIT क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो प्लीज अपने एनवायरनमेंट को अभी ऑडिट करो, और अगर लगता है कि वो लोग सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, उनसे दूर हट जाओ। तुम बोलोगे भैया यार ये कैसे घटिया इंसान हो आप, दोस्ती तोड़ने के लिए बोल रहे हो। भाई मेरे, जिन दोस्त को तुम अभी अपना जिंदगी मान रहे हो ना, सच्चाई ये है ना कि वो दोस्त अभी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद तुम्हारे साथ होंगे भी या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम JEE प्रिपरेशन कर रहे हो और कॉलेज में जाने के बाद उसकी एक अलग लाइफ शुरू हो जाएगी, उसके अलग दोस्त बनेंगे, उसकी अलग लाइफ होगी, उसके अलग दोस्त बनेंगे। उसको तुम्हारा नाम भी याद होगा क्या? कॉल तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, उसको तुम्हारा नाम भी शायद ही याद हो। तो प्लीज इस बात को समझो कि अभी ये समय दोस्ती यारी निभाने का नहीं है। अगर तुम कॉलेज में होते तो मैं कभी नहीं बोलता, मैं ये बोलता यार अपने दोस्त को समझाओ, उसको बोलो पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज की दोस्ती टिकती है। प्रोफेशनल करियर में होते तो भी यही बोलता, क्योंकि तब की दोस्ती भी टिकती है। लेकिन ये जो JEE प्रिपरेशन वाली दोस्ती है ना, ये सच में मोस्ट केसेस में आगे नहीं बढ़ती। तो चूज कर लो कि तुमको क्या चाहिए और आज ही डिसाइड कर लो, ठीक है। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स जो कि अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिए तो नो मैटर तुम्हारा क्लास 11 अभी कितना ही खराब चल रहा हो, तुमको JEE में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्लास 11 वेस्ट होना तुम्हारी गलती थी, पर उस पे रोते रहना ये तुम्हारी चॉइस है। IIT दिल्ली और बॉम्बे सिर्फ वो बच्चे नहीं जाते हैं जिन्होंने पूरे प्रिपरेशन में कोई गलती ही नहीं की होती है, बल्कि वैसे बच्चे भी जाते हैं जिन्होंने गलती की होती है, लेकिन वो उन गलतियों से सीखते हैं और वापस से उठते हैं। अभी तुम 0 पे हो, गुड, कोई बात नहीं है, क्योंकि 0 से उठ के आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। जो मैंने 4 रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करो, आज से ही तुम्हारा कमबैक शुरू हो जाएगा। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर तुम उसको फॉलो करने का दम रखते हो तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो अब होगा कमबैक, एंड देखते हैं कि तुम्हारा कमबैक होने से कौन रोकता है तुम्हें। डेफिनेटली चेक आउट पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज फॉर 2027 एस्पिरेंट्स, इससे पहले कि हमारा ऑफर खत्म हो जाए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।